हेलो स्टूडेंट्स। आज आप देख रहे हैं @eVarat20 चैनल पर पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज में लेक्चर नंबर 17। इस लेक्चर नंबर 17 में आज आप देखेंगे इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट को। ये जो कोर्स है ये कोर्स चल रहा है सीबीएसई बोर्ड द्वारा 11th क्लास में पाइथन जो प्रोग्रामिंग है उसका चैप्टर नंबर 6 एंड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी बीटेक सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है उसका जो पाइथन प्रोग्रामिंग है उसमें यूनिट नंबर 2 का ये टॉपिक है इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 17 सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th एंड एकेटीयू बीटेक सीएस सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 2 और टॉपिक होगा मल्टी वे इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। सो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है इफ एल्स स्टेटमेंट को और देखा है हमने नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को। आज हम देखने वाले हैं इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट को। देखिए, जब हमारे पास मोर देन वन वे हो, एक से ज़्यादा चॉइसेस हो, तो हम चूज करते हैं किसको? इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट को। देखिए किस तरीके से। तो पाइथन लैंग्वेज सपोर्ट इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट टू टेस्ट एडिशनल कंडीशन अपार्ट फ्रॉम द इनिशियल टेस्ट कंडीशन। अगर आप इसका फ्लो चार्ट देखेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर पहली कंडीशन होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट ये वाला रन हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट पर हम चले जाएंगे। अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है तो सेकंड कंडीशन मिलेगी हमें, ये वाली कंडीशन चेक करेंगे एंड देन अगर ट्रू हो जाएगा तो ये वाला स्टेटमेंट रन होगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चले जाएंगे। ऐसे ही अगर ये कंडीशन फेल होती है तो फिर नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेंगे एंड देन स्टेटमेंट 3 को रन करेंगे एंड देन यहाँ पर चले जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये स्टेटमेंट चलता रहता है। ओके, तो मैंने क्या कहा कि जब एक से ज़्यादा कंडीशन आपके पास हो तो उस कंडीशन को चेक करते हुए आप अपने स्टेटमेंट को क्या करा सकते हो? रन करा सकते हो। तो देखिए यहाँ पर सिंटेक्स क्या लिखा गया है, इफ एक्सप्रेशन 1, अगर ये एक्सप्रेशन 1 ट्रू है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रन हो जाएंगे। ये वाले स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? रन हो जाएंगे। कब? जब एक्सप्रेशन नंबर 1 क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी तब। ओके, अगर सपोज दैट एक्सप्रेशन नंबर 1 फेल हो जाती है तो क्या होगा? हम इफ एक्सप्रेशन नंबर 2 पर जाएंगे और इसको चेक करेंगे। अगर ये ट्रू हो जाती है तो ये वाला स्टेटमेंट रन हो जाएगा। ऐसे ही अगर एक्सप्रेशन नंबर 2 भी फेल हो गई तो हम एक्सप्रेशन नंबर 3 पर जाएंगे, इसको चेक करेंगे और अगर ये ट्रू हुई तो ब्लॉक स्टेटमेंट रन हो जाएंगे, ये वाले रन हो जाएंगे। और सपोज दैट ये सारी की सारी कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये सब फेल हो जाती है तो हम कहाँ चले जाते हैं? एल्स पार्ट पर, और एल्स का जो ब्लॉक होता है उसको रन करवा देते हैं। तो मल्टी वे इफ एलिफ स्टेटमेंट क्या है? ये एक्चुअली में एक लैडर है, सीढ़ी की तरीके से काम करता है। ठीक है, तो देखिए सीढ़ी किस तरीके से काम करती है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए सपोज दैट आप इस पोजीशन पर यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है, सीढ़ी नंबर 1 पर, और आप यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर खड़े हुए हैं, यह फर्स्ट फ्लोर है। ये यहाँ पर कुछ रूम्स बने हुए हैं इस तरीके से, यहाँ पर कुछ रूम्स बने हुए हैं। आप अपने मित्र को यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं इस फ्लोर पर, ठीक है, ये फर्स्ट फ्लोर है। इस फ्लोर पर आप सर्च कर रहे हैं तो आपका मित्र अगर यहाँ पर नहीं मिला तो आप कहाँ जाते हो? भाई हम सेकंड वाली फ्लोर पर जाएंगे। अब कहाँ पर जाएंगे? सेकंड वाली फ्लोर पर। तो आप यहाँ से कहाँ पर आ गए? यहाँ पर आ गए। वो आपकी पोजीशन यहाँ पर है, ठीक है, इस तरीके से। और अब आप यहाँ पर सर्च कर रहे हो अपने मित्र को। तो मैंने क्या कहा, पहली कंडीशन तो ये हो गई कि अगर आपका मित्र यहाँ पर नहीं मिला, मतलब अगर पहली कंडीशन फेल हो गई तब आप दूसरी वाली कंडीशन पर जा रहे हैं, यहाँ पर सेकंड वाले पर। ये सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन पर आप सर्च कर रहे हैं, अगर आपका मित्र यहाँ नहीं मिला तो आप कहाँ जा रहे हैं? फिर थर्ड फ्लोर पर जा रहे हैं, इस तरीके से। तो थर्ड फ्लोर पर सर्च कर रहे हैं और थर्ड फ्लोर पर भी नहीं मिला तो आप कहाँ जा रहे हैं? फोर्थ फ्लोर पर जा रहे हैं, इस तरीके से। यहाँ पर फोर्थ फ्लोर पर जा रहे हैं। और सपोज दैट यहाँ भी नहीं मिला तो आप क्या कह दोगे कि भाई आपका मित्र जो है यहाँ पर नहीं है।
ओके, तो जब हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल हों तो हम क्या काम करते हैं, इसको चूज करते हैं। मल्टीवे, मल्टीवे का मतलब होता है एक से ज़्यादा रास्ते। ठीक है, इस तरीके से। तो आइए देखते हैं मल्टीवे इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट को। So, in this kind of statement, the number of conditions are checked from top to bottom. When a true condition is found, the statement associated with it is executed and the rest of the conditional statement are skipped. ठीक है, if none of the conditions are found true, then the last else statement is executed. If all other conditions are fails, and if the final else statement is not present, then no action टेकन प्लेस। कहने का मतलब ये है कि हम ऊपर से लेकर के नीचे तक सबको चेक करते चले जाएंगे। ये टॉप पोजीशन है, यहाँ से इसको चेक करेंगे, फिर इसको चेक करेंगे, फिर इसको चेक करेंगे। जो भी कंडीशन ट्रू हो जाएगा उसी का पर्टिकुलर ब्लॉक क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। अगर आपके प्रोग्राम में एल्स स्टेटमेंट नहीं लिखा है तो कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। ओके, ये लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं एक प्रोग्राम बना करके। क्या लिखा है, राइट ए प्रोग्राम टू टेस्ट वेदर ए नंबर entered by the user is negative, positive or equal to 0 with the help of with the help of if if else स्टेटमेंट। ओके, इसकी हेल्प से आपको बनाना है। क्या बनाना है कि एक नंबर है, उस नंबर को चेक करना है कि वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है या इक्वल टू 0 है। तो चलिए बनाते हैं इस प्रोग्राम को। क्या करना होगा, हमें सबसे पहले यहाँ पर एक नंबर लेना होगा। तो हमने यहाँ पर एक नंबर लिया। क्या लिया, एक नंबर लिया। सॉरी, नंबर लिया। यहाँ पर नंबर इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट, और मैंने लिखा यहाँ पर एंटर एनी नंबर। कोई भी नंबर आप एंटर करें। इस तरीके से आपने इसको लिख लिया। क्लियर। चलिए, अब आपने क्या काम किया, यहाँ पर इसको चेक किया। इफ नंबर इज इक्वल टू 0, अगर ऐसा हुआ तो आप क्या कह देंगे, प्रिंट एंटर्ड नंबर इज इक्वल टू 0। ओके, इस तरीके से इसको यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। एल इफ, ठीक है, सॉरी गलत लिख दिया ये मैंने, इसको सही करते हैं। इरेजर ये रही, सही करते हैं इसको। एल इफ, ठीक है, एल इफ। और एलिफ में हमें क्या लिखना पड़ेगा भाई, एलिफ में हमें लिखना पड़ेगा हाँ, एलिफ में हमें लिखना पड़ेगा नंबर इज ग्रेटर देन 0। क्या नंबर ग्रेटर देन 0 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एंटर नंबर इज पॉजिटिव। ओके, इस तरीके से। फिर एल्स पार्ट में जाएंगे। सपोज दैट वो नंबर इक्वल 0 नहीं है, वो नंबर बड़ा भी नहीं है, तो कैसा नंबर होगा, वो नेगेटिव नंबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट एंटर नंबर इज नेगेटिव। ओके, इस तरीके से बस हो गया आपका प्रोग्राम। तो ये था आपका प्रोग्राम। ठीक है, देखिए इस प्रोग्राम को जब हम देखते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। प्लीज एंटर एनी नंबर फ्रॉम द कीबोर्ड। आपने कीबोर्ड से नंबर एंटर करवा लिया है। ठीक है, यहाँ पर ये नंबर एंटर हो गया है। इफ नंबर की वैल्यू 0 आती है तो नंबर इज इक्वल टू 0। इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 है तो नंबर इज पॉजिटिव। इफ नंबर जो है वो ना तो 0 के बराबर ना बड़ा है तो कैसा नंबर होगा, वो नेगेटिव। और जब इस प्रोग्राम को रन किया जाता है तो आप यहाँ पर इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, चलो इस प्रोग्राम को हम रन करके भी देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, चलो देखते हैं भाई।
क्या ये यहाँ से कॉपी हो जाएगा? नहीं, ये इमेज है, ये कॉपी नहीं होगा, मुझे यहाँ पर टाइप ही करना पड़ेगा। चलिए प्रोग्राम लिखते हैं, जल्दी से लिखते हैं, है ना, और देख लेते हैं फिर। हाँ, ये रहा। एक मैंने यहाँ पर नंबर लिया, नंबर इज इक्वल टू लिखा इंटीजर इनपुट, और यहाँ पर लिखा मैंने प्लीज एंटर एनी नंबर। ओके, इस तरीके से लिखा। चेक करो यहाँ पर इफ, इस तरीके से लिखेंगे इफ नंबर इज इक्वल टू 0, क्या 0 के इक्वल है, तो यहाँ पर लिखो प्रिंट नंबर इज इक्वल टू 0, नंबर 0 के बराबर है, इस तरीके से। ठीक है, इफ यहाँ पर चेक करो नंबर इज ग्रेटर देन 0, इस तरीके से। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज पॉजिटिव, सिंपल। ठीक है, और एल्स केस में क्या प्रिंट कराएंगे आप, एल्स में यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे भाई एल्स केस में, सॉरी एल्स केस में लिख देंगे, सॉरी एल्स केस में लिख देंगे ऐसे, प्रिंट नंबर इज नेगेटिव, नंबर इज नेगेटिव, ऐसे लिख देंगे आप इसको। ओके, बस इस प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए हमसे पूछ रहे हैं प्लीज एंटर एनी नंबर, मैंने कहा नंबर मेरे पास वही 5 है, तो 5 नंबर कैसा है, पॉजिटिव है। दोबारा रन करते हैं प्रोग्राम को। मैंने लिखा नंबर इस बार मेरे पास सपोज दैट -3 है, तो क्या कहा गया, नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, दोबारा से रन करते हैं। मैंने कहा नंबर मेरे पास इस बार 0 है, तो नंबर इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट नेम ऑफ द डे ऑफ द वीक। ठीक है, नेम ऑफ डे ऑफ द वीक व्हेन इफ द एंटर्ड डे ऑफ द वीक इज बिटवीन 1 to 7 या 1 and 7, देन डिस्प्ले द रेस्पेक्टिव नेम ऑफ द डे। ओके, तो ये क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे क्या है, कि हमें वीक डे का नाम प्रिंट कराना है। कैसे, अगर आपने नंबर 1 प्रिंट किया है तो मंडे प्रिंट हो गया है, 2 अगर आपने एंटर किया है तो ट्यूसडे प्रिंट हो गया है। ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एंटर कराना होगा क्या, नंबर को। तो हमने यहाँ पर नंबर को एंटर करा लिया है। देखिए ये लिखा है यहाँ पर, नंबर इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट प्लीज एंटर एनी नंबर, और कहाँ से 1 to 7, यानी 1 से लेकर के 7 तक का कोई एक नंबर आप दे सकते हैं कीबोर्ड से। ओके, तो वो नंबर में आ जाएगा। अब अगर नंबर की वैल्यू हम चेक करेंगे यहाँ पर, इफ नंबर की वैल्यू इज इक्वल टू 1 हो जाए, तो पहला दिन कौन सा होता है, मंडे, तो क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, मंडे। ठीक है, इस तरीके से। अगर सपोज दैट ये कंडीशन फेल हो जाती है, तो हम जाएंगे इस एलिफ वाले स्टेटमेंट पर और इस यहाँ पर चेक करेंगे क्या नंबर की वैल्यू 2 के इक्वल है। अगर नंबर की वैल्यू 2 के इक्वल है तो क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, ट्यूसडे, तो ट्यूसडे प्रिंट हो जाएगा। सपोज दैट पहली कंडीशन फेल, दूसरी भी फेल, तीसरे पे आ गए, तो क्या नंबर की वैल्यू 3 के बराबर है, आज यदि है तो क्या प्रिंट हो जाए, वेडनेसडे, एंड सो ऑन। ठीक है, लास्ट में सपोज दैट किसी बच्चे ने नंबर की वैल्यू 8 इनपुट करा दी और एंटर कर दिया, तो क्या देखिए 8 नंबर कहीं पर है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 5, 6, 7, तो 8 नंबर तो कहीं नहीं। तो कोई सा भी केस ट्रू नहीं होगा, तो हम कहाँ जाएंगे, इस एल्स वाले पार्ट में, और क्या लिखा हुआ आ जाएगा, वीक कंटेन्स ओनली 7 डेज। क्या वीक में 8 डेज होते हैं, नहीं ना, तो कितने डेज होते हैं, 7 डेज। तो ये इसका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, इस तरीके से। ओके, जैसे यहाँ पर लिखा है प्लीज एंटर एनी नंबर, यहाँ पर क्या इनपुट कराया गया है, 34, तो 34 का आंसर क्या आएगा, एल्स वाला, क्या लिखा हुआ आ जाएगा, वीक कंटेन्स ओनली 7 डेज। ओके, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोग्राम, राइट प्रोग्राम दैट प्रॉम्प्ट्स ए यूजर टू एंटर 2 डिफरेंट नंबर, परफॉर्म बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन बेस्ड ऑन द चॉइस। तो ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि दो नंबर आपको कीबोर्ड से एंटर करवाने,
और कीबोर्ड से एंटर करवाने के बाद हमें अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कराने, क्या कि प्लस कराना है, माइनस कराना है, एस्ट्रिक कराना है और डिवीजन कराना है। तो हम यूजर से पूछेंगे, अगर 1 पर आपने प्लस दिया है तो 3 पर दिया है, एस्ट्रिक 4 पर ये दिया, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म होने चाहिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें क्या क्या करना होगा भाई, हमें सबसे पहले इनपुट लेना होगा। नंबर 1 नंबर 2 को हमने इनपुट ले लिया। देखो लिखा है नंबर 1 इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट, प्लीज एंटर एनी फर्स्ट नंबर फ्रॉम द कीबोर्ड, ऐसी इनपुट प्लीज एंटर एनी सेकंड नंबर फ्रॉम द कीबोर्ड। ठीक है, उसके बाद हमने ये मैसेज डिस्प्ले करा दिया, तो ये मैसेज लिख करके आ जाएगा। फिर उसके बाद हम पूछ रहे हैं यूजर से प्लीज एंटर योर चॉइस, कहाँ से, 1 2 4, 1 से 4 तक की कोई सी भी चॉइस आप दीजिए। तो चॉइस की वैल्यू किस में आ जाएगी, सी एच नाम के वेरिएबल में आ जाएगी। तो जैसे सी एच की वैल्यू आपने सपोज दैट 3 दी, तो चेक करो सी एच की वैल्यू क्या 3 के इक्वल है, जी नहीं है। क्या सी एच की वैल्यू 2 के इक्वल है, जी नहीं है। क्या सी एच की वैल्यू 3 के इक्वल है, हाँ जी है। तो क्या रिजल्ट हो जाएगा, रिजल्ट इज इक्वल टू num1 इंटू num2, और num1 की वैल्यू जो भी आपने दी हो, सपोज दैट 2 दी है और 3 दी है, तो क्या जाएगा 6, और इस 6 को हम यहाँ पर क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे। ठीक है, इस तरीके से। सपोज दैट किसी यूजर ने सी एच की वैल्यू 6 दे दी, तो क्या यहाँ पर कोई 6 ऑपरेशन हैं, देखो पहले पर 1 है, 2 3 4, 6 ऑपरेशन तो नहीं है। तो वैसे भी चेक कर सकते हो, इफ में सी एच की वैल्यू क्या 6 के बराबर है, नहीं। क्या 6 के बराबर नहीं, क्या 6 के बराबर नहीं, क्या 6 के बराबर नहीं। कहाँ जाएंगे हम, एल्स पार्ट में जाएंगे, और एल्स पार्ट में क्या लिखा हुआ है, यू एंटर्ड रॉन्ग नंबर। आंसर मिल जाएगा आपको इस तरीके से। तो आइए इस प्रोग्राम को कराते हैं रन। देखिए यहाँ पर लिखा प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर फ्रॉम द कीबोर्ड, क्या नंबर दिया गया 4। प्लीज एंटर एनी सेकंड नंबर, क्या नंबर दिया गया 2। एडिशन कराया गया नंबर 1, अगर हम चॉइस की वैल्यू क्या दे दें, नंबर 1, जैसे यहाँ लिखा प्लीज एंटर योर चॉइस 1 2 4, तो चॉइस की वैल्यू यहाँ पर क्या दी गई है 3। तो 3 पर क्या रखा है, मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन 3 कंडीशन पर क्या रखा है, यहाँ पर देखिए रिजल्ट इज इक्वल टू नम1 इंटू num2। ठीक है, तो num1 num2 का रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। तो num1 कौन सा है 4, 4 इंटू क्या हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा 8, तो 8 हमारा रिजल्ट यहाँ पर प्रिंट होके आ जाएगा। ओके, इस तरीके से। और अगर सपोज दैट सी एच की वैल्यू हमारे पास 2 होती, सी एच की वैल्यू 2 होती, यानी 2 का मतलब क्या सब्ट्रैक्शन है, तो हम सब्ट्रैक्शन वाले ऑप्शन पर जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 2 इज इक्वल टू 2 हो जाता ये तो, और दोनों वैल्यू क्या हो जाती है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है और रिजल्ट प्रिंट होके आ जाता। तो क्या आंसर आता, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 प्रिंट हो जाता। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राइट ए प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय ए स्टूडेंट एंड डिस्प्ले डिवीजन सिक्योर्ड। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक स्टूडेंट है, उस बच्चे का रिजल्ट आया है, तो उस बच्चे ने क्या काम किया, एक प्रोग्राम बनाया छोटा सा, और उसमें लिखा कि अगर मेरी परसेंटेज इतनी है तो ये सिस्टम मेरी डिवीजन अवार्ड बताए। तो अगर बच्चा एंटर कराता है 60 से बड़ा नंबर, तो क्या प्रिंट होके आ जाए, फर्स्ट डिवीजन। अगर वो नंबर देता है 50 और 60 के बीच में, तो क्या आ जाए, सेकंड डिवीजन। ऐसे देता है 40 एंड 50 के बीच में, तो क्या आ जाए, थर्ड डिवीजन। और लेस देन 40% अगर देता है, तो क्या लिखा हुआ आ जाए, ट्राई फॉर नेक्स्ट ईयर। तो आइए प्रोग्राम बनाते हैं इसका, और इसको रन करा के देखते हैं। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं परसेंटेज नाम से। परसेंटेज इज इक्वल टू इंटीजर की जगह फ्लोट लिखते हैं, चलो फ्लोट। और यहाँ पर लिखते हैं इनपुट, और लिखते हैं साथ में क्या, इनपुट, अरे इनपुट ये दे रहा हूँ मैं तो, प्लीज, अच्छा माउस की वजह से गड़बड़ हो रही है, प्लीज प्लीज एंटर, प्लीज एंटर प्लीज एंटर योर परसेंटेज मार्क्स।
ठीक है, आप अपने परसेंटेज मार्क्स जो है वो एंटर कराइए। हमने करा लिए एंटर। अब यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं इफ, क्या चेक करें, परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 अगर है इस तरीके से, तो क्या प्रिंट होके आ जाना चाहिए भाई, प्रिंट करो, क्या करते आना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, सेकंड कंडीशन चेक करो, एल इफ अगर यही परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है एंड 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 यही परसेंटेज लेस देन किसके है, 60 के है, तो क्या प्रिंट होके आ जाना चाहिए, प्रिंट क्या आना चाहिए, सेकंड डिवीजन, सेकंड डिवीजन, सेकंड डिवीजन इस तरीके से। ओके, नाउ थर्ड केस में क्या आना चाहिए भाई, थर्ड केस देखो, एलिफ क्या लिख दें, परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड परसेंटेज इज लेस देन 50। ठीक है, इस तरीके से मैंने दिया, तो क्या प्रिंट होके आना चाहिए, थर्ड डिवीजन, तो प्रिंट लिखो यहाँ पर क्या, थर्ड, THIRD, थर्ड डिवीजन, DIVISION, थर्ड डिवीजन। ओके, इस तरीके से लिख दिया। नाउ एल्स में, एल्स पार्ट में जाएंगे और क्या लिख देंगे, प्रिंट लिखेंगे ट्राई, TRY ट्राई फॉर नेक्स्ट ईयर। ओके, इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे, बस पूरा प्रोग्राम हमारा बन चुका है। ओके, डिवीजन, यहाँ पर सेकंड को एस कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, बस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। देखिए क्या पूछ रहे हैं हमसे, प्लीज एंटर योर परसेंटेज मार्क्स। मैंने कहा कि मेरे परसेंटेज 65 थी, तो क्या आंसर आना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन। दोबारा से प्रोग्राम को रन कराते हैं, प्लीज एंटर योर परसेंटेज मार्क, मैंने कहा मेरे तो 45 है, तो क्या प्रिंट होके आएगा, थर्ड डिवीजन। ठीक है, फिर नेक्स्ट मैंने कहा मेरी परसेंटेज तो 23 है, तो क्या लिखा हुआ है, ट्राई फॉर नेक्स्ट ईयर। ओके, इस तरीके से हम इस प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं और आई थिंक ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बच्चों जो आपके सामने हम यहाँ पर कोडिंग करके दिखाएंगे और आपको सिखाएंगे। ओके, और आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर ये चैनल आपको समझ में आ रहा है और ये पाइथन प्रोग्रामिंग आप सीख पा रहे हैं, तो सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है बच्चों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं और अपने घर में जो भी आपके भाई बहन हो उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू वेरी मच।